सभी सेविका दीदी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में कई सेविका दीदी का कमेंट आया था कि विकास समिति बैठक के बारे में कुछ बताएं, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में विकास समिति से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग विकास समिति की बैठक की कार्यवाही कैसे लिखेंगे उस पर बात करेंगे, और उसके बाद विकास समिति का जो संरचना है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, विकास समिति का जो बैठक होता है वह THR वितरण से के समय में किया जाता है। तो THR वितरण के समय में जो विकास समिति का बैठक होता है उसकी संरचना को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से उस बैठक में किन किन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले विकास समिति का बैठक के बारे में समझेंगे। तो देखिए, उसका जो कार्यवाही लिखा जाता है रजिस्टर में, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये रजिस्टर है और इसको हम आपको डेमो के लिए हम ये रजिस्टर तैयार किए हैं। ये कोई ऑफिशियल रजिस्टर नहीं है, ये डेमो के लिए हम आपको बताने के लिए ये रजिस्टर तैयार किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आज दिनांक, जो दिनांक रहेगा, जिस तिथि को आप कार्यवाही रजिस्टर लिखिएगा वो यहाँ पर वो दिनांक लिखिएगा। आज दिनांक इतना को आंगनवाड़ी केंद्र का नाम देना होगा यहाँ पर। जैसे कि कोई टोला के नाम से होता है तो वो देना है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दीजिएगा। और उसके बाद केंद्र संख्या यहाँ पर दीजिएगा, जो केंद्र कोड नंबर रहेगा। यहाँ पर आप कोड भी लिख सकते हैं, केंद्र कोड संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, केंद्र कोड पर लिख सकते हैं केंद्र कोड संख्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए, में आंगनवाड़ी विकास समिति का बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में लाभान्वित परिवार के सदस्यों के साथ आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए। किसकी अध्यक्षता में? वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में किया गया। तो यहाँ पर यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हैं कि आज इतना दिनांक इतना को आंगनबाड़ी केंद्र फलाने टोला में केंद्र संख्या इतना में आंगनबाड़ी विकास समिति का बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में लाभान्वित परिवार सदस्यों के साथ आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए। देखिए, इसमें आप संरचना तो इस कॉन्सेप्ट जो लिखिएगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, भाषाएं भले ही चेंज हो जाए। जैसे लिटरेचर में होता है कि कुछ लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको उसमें डेट देना है, केंद्र का नाम देना है, केंद्र कोड देना है और किसकी अध्यक्षता में होगा वो देना है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लिखें, सदस्य उपस्थित हुए। तो कितने सदस्य, यहाँ क्रम संख्या देना है, देखिए लिख दिए हैं। यहाँ पे नाम लिखिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर लिखिएगा। यदि आपको लगे कि पति का भी नाम होना चाहिए तो एक डाटा आप यहाँ पर भी पिता पति का कर सकते हैं, पिता पति का यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं करने में ही अच्छा है, क्योंकि बहुत दीदी का जो है कि पति का आप नहीं जानिएगा, किसी का पिता का नहीं जानिएगा तो उसमें परेशानी हो सकता है। इसलिए ये कॉलम को आप चाहे तो रख सकते हैं या नहीं तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एडिशनल है, ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हस्ताक्षर हो गया। क्रम संख्या हम लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते हुए जितना सदस्य आएगा उसमें उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए 50 तक दिए हैं, तो इतना तो नहीं आता है, एवरेज में आ जाता है, तो एवरेज तक आप दे दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं हस्ताक्षर है, जैसे यहाँ पे नाम लिखिएगा, यहाँ पर हस्ताक्षर कराइएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं ना, इस बैठक में समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुपोषण दूर करने, बच्चों का टीकाकरण, किशोरी एवं गर्भवती माताओं को बेहतर जानकारी एवं स्कूल पूर्व बाल स्तर तक
शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर बेहतर जानकारी देने के संबंध में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया। अब देखिए, विकास समिति के सामने जो हम बातें रखेंगे, जो वहाँ पर बातों का अनुश्रवण किया जाएगा, तो वो किससे रहेगा? आंगनबाड़ी के गतिविधियों से संबंधित। किससे रहेगा? आंगनबाड़ी की गतिविधि से संबंधित। अब आंगनबाड़ी में कौन कौन सी गतिविधि होती है? जैसे टीकाकरण हो गया, किशोरी को जैसे कोई फोलिक एसिड, आयरन की गोली, गर्भवती माताओं को, धात्री को, ये सब क्या है, वहाँ पर सेवाएं दी जाती है। उसके बाद स्कूल पूर्व बाल स्तर पर क्या होता है? स्कूल पूर्व बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए उससे संबंधित गर्म पका हुआ भोजन, वो सब की समीक्षा इसमें किया जाता है, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। तो उससे संबंधित हम जानकारी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो आप जो जितना भी काम कीजिएगा महीने भर में पिछला, उस पे आप उस रजिस्टर में आप इंडिकेट कर सकते हैं, उस रजिस्टर में आप लिख सकते हैं। तो ये विकास समिति के सामने आप आपने जितना काम किया, तो वो आप वहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सारा मिनट्स इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि हम लोग अभी क्या लिखे हैं कि बिंदुओं का अनुश्रवण पर्यवेक्षण किया गया। तो अब क्या है कि 1 नंबर में गर्भवती को प्रसव पूर्ण जांच, टीकाकरण, आयरन की गोली उपलब्ध कराया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान एवं 6 माह तक माँ के दूध के अलावा 1 बूंद भी पानी की जरूरत नहीं है, प्रचार प्रसार किया गया। ये आप लिख सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है। उसके बाद देखिए 6 माह से 36 माह तक के बच्चों को निश्चित रूप से हर माह THR एवं VHSND के दिन 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर माताओं को उचित विधि पूर्वक पोषाहार तैयार कर बच्चों को खिलाएं। तो बच्चों को क्या है कि जो बच्चों को कुपोषण दूर करने से संबंधित इसमें माताओं को उचित सलाह दिया गया। अब देखिए, 6 माह से 36 माह तक के बच्चों को निश्चित रूप से हर माह THR के दिन, VHSND दिन ग्रोथ चार्ट के अनुसार जो अति कुपोषित हो रहे बच्चे का आवश्यक रेफरल हो सके। अब जो छोटा बच्चा है, जो अति कुपोषित है, उसको रेफरल किया जा सके, उसके बारे में ग्रोथ चार्ट में उसका निगरानी करना है और उसको आगे भेजना है ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। वो इसमें आप लिख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर उबले हुए पानी का प्रयोग हो सके, इसके लिए घर घर संवाद दिया गया। चापाकल से भी कीटाणु हो सकता है और पानी उबाल कर पिया जाए। ये जो है, ये मिनट जो है, ये कार्यवाही जो है बरसात के मौसम का है, तो इसलिए इसमें ऐसा लिखा गया है। तो बरसात के समय में क्या होता है कि अधिकांश सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है, तो दूषित पानी न पिए, इसके लिए इस पर सलाह दिया गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर खेलने, सीखने और विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए सामग्री द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो क्या होता है कि जो बच्चे हैं उसको खेल खेल में पढ़ाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। विकास समिति की दायित्व है कि उपरोक्त बिंदुओं पर अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सकारात्मक विचारों का आंगनबाड़ी विकास समिति की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। तो ये सारी बातें वहाँ पर विकास समिति में किया गया। तो देखिए, ये भी मिनट्स जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, इसको और भी बेहतर आप कीजिएगा, और भी अच्छा से मतलब इसको लिखिएगा ताकि पढ़ने में अच्छा लगे और समझने में भी अच्छा लगे। तो आप इसको जितना अच्छा, आपका भाषा जितना सुंदर हो सके, आपको जैसे लैंग्वेज का आदि पकड़ है, साहित्य हिंदी का आदि अच्छा जानकारी है, तो इसको और भी बेहतर बना करके आप लिख सकते हैं ताकि कोई आए देखने के लिए तो लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो ये सब है, ये हालांकि यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और भी इसमें THR से संबंधित कुछ बातें, कुछ साफ सफाई से संबंधित कोरोना गाइडलाइन, ये सब का इसमें आप मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई से रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, ये सब आप जो है इसमें लिख सकते हैं।
छोटे बच्चे को कैसे मतलब देखभाल करना चाहिए, उससे संबंधित, गर्भवती माता को खान पान से संबंधित, ये सारी जानकारी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया। आप इसको जितना लंबा करेंगे उतना आप अधिक आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको जितना लंबा कर सकते हैं, आपके मन में जितना आए कि हम ये सब किए हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग किए हैं, THR में से संबंधित, इसमें बहुत सारी बातें आप ऐड कर सकते हैं। आप छोटा भी लिख सकते हैं, आप अधिक भी लिख सकते हैं। तो साहित्य जो है, हिंदी साहित्य जो है, वह जितना आगे जा सकता है, जितना जितना कम लिख सकते हैं, जितना अधिक लिख सकते हैं, नॉलेज के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। हालांकि ये खत्म हो गया है, अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। ये आंगनबाड़ी विकास समिति की संरचना, इसमें कौन कौन है? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? आंगनबाड़ी की अध्यक्ष, जिसको कि आंगनबाड़ी विकास समिति द्वारा चयन किया जाता है, तो अध्यक्ष रहेंगी इसमें। उसके बाद वार्ड सदस्य रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे बैठक का। उसके बाद कौन रहेंगे? आशा कार्यकर्ता रहेंगे। उसके बाद कौन रहेंगे? विकास मित्र रहेंगे। उसके बाद कौन रहेंगे? ANM रहेंगे। उसके बाद धात्री माता, 2। धात्री माता की संख्या कितना? 2। देखिए 2 है ना, धात्री माता 2। और माता सदस्य 2, इसमें भी देखिए 2 है, 2 रहेंगे। गर्भवती माता भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। सहायिका रहेंगे, सेविका सह सचिव रहेंगे, सबका सिग्नेचर होगा। तो सबका सिग्नेचर होगा, ये इसका संरचना है। अब इसमें आपको ये डाउट रहेगा कि यदि नहीं आए तो उसका जगह खाली रहेगा, कोई उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आएंगे उसका जगह खाली रहेगा, जो आएंगे वह सिग्नेचर करेंगे। तो ये इसमें हम देख सकते हैं ना, इसमें सारा देखिए यहाँ पर है ना, पद नाम, अध्यक्ष हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, आशा कार्यकर्ता हो गया, विकास मित्र हो गया, NM हो गया, दात्री माता हो गया, माता सदस्य हो गया, गर्भवती हो गया, यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ, 2 सिग्नेचर होगा। सहायिका हो गया, सेविका हो गया, सबका है सिग्नेचर। तो ये इस तरह से आप आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका था विकास समिति का बैठक की कार्यवाही को कैसे लिखेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप उम्मीद है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जब भी अब बैठक कराएंगे तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर एक नए वीडियो टॉपिक के साथ आप सबके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।